So hey guys, this is your boy Gunjan Shimal here. Welcome back to another video of GPW Code Help Series नंबर 4। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं API के बारे में। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको API के बारे में जरूर से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि API एक ऐसी चीज़ है जो कि हर प्रोग्रामर के लिए इसके बारे में यूज़ होता है आगे जाके जब वो डिप्लॉय करता है किसी वेब एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को, तो API की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बात करेंगे आज के वीडियो में API के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। API क्या होता है? API नाम से क्लियर हो रहा है। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है, सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएटरी होता है, जो कि अलाउ करता है कि टू एप्लीकेशंस आपस में बात कर सकें। अलाउ की टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर, यानी दो एप्लीकेशंस आपस में बात कर सकती है। यानी कि अगर दो एप्लीकेशंस है, मान लीजिए ए एंड एप्लीकेशन बी, तो दोनों को आपस में कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए एपीआई की जरूरत होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। साथ ही एपीआई जो होती है वो एक स्टैंडर्डाइज वे होता है कि किसी अदर वेबसाइट को डेटा प्रोवाइड किया जाए। यानी एपीआई एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम हमारी किसी वेबसाइट का डेटा अदर वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं, और अदर किसी वेबसाइट का डेटा हम हमारी वेबसाइट में ला सकते हैं। इसका मैं एक रियल टाइम एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। उससे पहले बताऊं कि एपीआई जो होती है उसमें जनरली कौन कौन से की ऑप्शंस जो होते हैं, अगर कोई प्रोग्रामर सीख रहा है, अगर बिगनर उसके बारे में जानना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या की पैरामीटर्स उसको सीखने होते हैं। गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है और पैच होता है। ये कुछ बेसिक्स है कि मैंने आपको बताया, की ऑप्शंस बताए, जो कि कोई भी एक एपीआई बनती है बेसिकली, तो उसके लिए ये चीजें यूज होती है। बात करें एपीआई की, तो एपीआई कितने टाइप्स की होती है ना? तो एपीआई टाइप्स जनरली इसका यूं होता है कि एपीआई को अलग अलग वे में यूज किया जा सकता है। जैसे कि एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है, वो मेनली एपीआई जो होती है ओपन एपीआई होती है, एक पब्लिक एपीआई होती है। और पब्लिक एपीआई में क्या होता है बेसिकली कि वो सभी प्रकार के डेवलपर्स के लिए पब्लिकली ओपनली मिलती है। उसमें जस्ट आपको यूज करने के लिए उसमें रजिस्टर करना होता है, और उसके बाद आप मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर उसके यूज कर सकते हो। तो हमने एपीआई, ओपन एपीआई समझ लिया। उसके बाद आता है इंटरनल एपीआई, पार्टनर एपीआई, कंपोजिट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, जेसन आरपीसी, एक्सएमएल आरपीसी एंड सो। यानी बहुत सारी एपीआई अभी निकल के आ चुकी है आज की डेट में, बट मेन जो कुछ थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बढ़िया। चलो, अब यानी ये चीज हमें समझ आ गया कि एपीआई का मेन एम क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एपीआई की क्या जरूरत होती है और इसका क्या टाइप्स होते हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया। यार अब हम बात आती है कि हमें रियल टाइम कोई एग्जांपल की जरूरत है समझने के लिए, कि हम जनरली इसका यूज कहाँ कहाँ देखते हैं, बट हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या इसका, कैसे इसका इतने बड़े तौर पे यूज हो रहा है। तो नंबर 1 की बात करते हैं। तो आप जैसे कई बार देखते हैं कि आप ऑफिशियली कोई आपकी स्कूल बोर्ड है, जैसे आरबीएसई हो गया, सीबीएसई हो गया, या अदर किसी स्टेट्स हैं तो अदर स्टेट का बोर्ड हो गया, तो उनकी वेबसाइट पे जो रिजल्ट आता है अपनी 10th और 12th का रिजल्ट, तो 10th और 12th का रिजल्ट आता है, उसके साथ ही कई और सारी वेबसाइट्स भी होती हैं, जो वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करती है, सिर्फ नाम टाइप करना होता है स्टूडेंट का और वो आपको जो है प्रोवाइड कर देती है डेटा। तो आपने कभी सोचा कि वो वेबसाइट्स जो हैं आपको कैसे इतने अच्छे से रिजल्ट जो आपकी मेन वेबसाइट पे जो मिलता था वो आपको अपनी वेबसाइट पे शो कर रही है? तो जी हाँ, ये सारा एपीआई का ही कमाल है। सेकंड वन एग्जांपल लेते हैं हम इसी तरह से। एरोप्लेन की बुकिंग करते हैं, एरोप्लेन की जो भी हम जो फ्लाइट बुकिंग करते हैं, तो वहां इसका जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है एपीआई का। तो वहां एपीआई का यूज कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं पेटीएम से, पेटीएम ऐप होता है पेमेंट का, उससे आप फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं और वो बुकिंग हो रही है इंडिगो में हो रही है, एयरगो में हो रही है, तो वो कैसे हो रही है यार? तो ये सारा एपीआई का कमाल होता है। एपीआई क्या करता है, इंडिगो ने अपनी एक एपीआई है जो पेटीएम वालों को दे रखी है, तो एपीआई क्या करता है, अलाउ करता है एपीआई इंडिगो का जो भी बुकिंग वाला पार्ट जो भी होगा कोड वाला, कि इतनी फ्लाइट्स, इतनी सीट्स अवेलेबल है, या फिर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा जो भी अवेलेबल रहता है जो इंडिगो पेटीएम को प्रोवाइड करना चाहता है, तो वो सारा डेटा जो है पेटीएम को प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? एपीआई के थ्रू। तो एपीआई की मदद से यार हम हमारा काम आसानी से मल्टीपल जगह पे परफॉर्म करवा सकते हैं। एक बहुत अच्छा जो हम कह सकते हैं ये एडवांटेज है एपीआई का।
इसी तरह से हम बस बुकिंग हो गया, या फिर हम मल्टीपल चीजें जो एक ही वेबसाइट पे हम देखते हैं बहुत सी बार, जो जैसे कि जनरली ये पेमेंट की जो वेबसाइट होती है, गूगल पे हो गया, पेमेंट की और भी पॉपुलर बहुत सारी हो सकती है, तो ये सारे काम जो है एपीआई की मदद से ही होते हैं। तो आपको अभी जो है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको एपीआई के अंदर लग जाना है और एपीआई सीख लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ये स्किल काफी हेल्पफुल रहने वाली है फुल स्टैक वेब डेवलपर एज आप बनते हैं तो। और ये हमने कुछ रियल टाइम कुछ हमने ये देखे कि क्या एग्जांपल्स होते हैं जो कि आज की डेट में यूज हो रहे हैं। और एपीआई जो होती है वो डेटा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाती है और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो करवाती है। जैसे मान लीजिए कि इंडिगो में पर्टिकुलर सिर्फ सीट बुकिंग्स करवाना चाहती है, फ्लाइट की बुकिंग ही करवाना चाहती है, इंडिगो थोड़ा चाहती है कि मेरे अंदर और भी चीजें अपडेट हो जाए, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि बाकी सारी चीजों पे छेड़छाड़ ना हो, सिर्फ ये चीज परफॉर्म हो एपीआई के थ्रू। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स में कि भैया एपीआई क्या होता है। तो यार एपीआई एक जनरली विंडो होता है डेटाबेस का, यानी एक हमारा ऐसा रूम है जो डेटाबेस है। मान लीजिए एक हमारा कमरा है जो कि है डेटाबेस, और उसके ऊपर हमने लगा दी एक विंडो जो क्या कर रही है, डेटा को बाहर डाल रही है। तो इससे भी समझ सकते हो यार कि जो डेटाबेस से विंडो कैसे एपीआई है। जो इसका यूजुअली जनरली जो इसका रिस्पॉन्स जो रहता है ना, वो जेसन फॉर्मेट में रहता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस में रहता है आज की डेट में। सो जो भी रिसोर्सेज जो एपीआई ले जाती है लाती है वो जेसन के फॉर्मेट में होता है। तो यार आपको मैं एक स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जो कि रेस्ट फ्रेमवर्क है जेंगो की, उसका मुझे एक अच्छा डायग्राम लगा। आई थिंक कि आपको प्रोग्रामिंग टेक्निकल तौर पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे टेक्निकली तौर पर कैसे इंप्लीमेंट होती है रेस्ट एपीआई। तो अगर मैं ये मानता हूं कि आपको जेंगो फ्रेमवर्क आता है और उसके ऊपर मैं एक रेस्ट फ्रेमवर्क बना रहा हूं जेंगो की मदद से, तो उस केस में ये चीज काम करेगी। जब अगर आप जेंगो से रेस्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं तो ये आपको एक बेसिकली एक मैंने डायग्राम दिखा रहा हूं जिसके अंदर क्या है कि जेंगो ओआरएम क्रिएट मैनेज डेटा डेटाबेस मॉडल एंड क्वेरीज, यानी जेंगो का एक बेसिकली डेटाबेस है जो कि जेंगो सिस्टम है, बीच में जेंगो लिखा हुआ दिख रहा है आपको। उसके बाद जेंगो का सिस्टम है और उसके बाद यहां से रेस्ट फ्रेमवर्क जुड़ी हुई और टेम्पलेट जुड़े हुए हैं। तो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या कर रही है कि डेटाबेस में से हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि रेस्ट फ्रेमवर्क विंडो होती है डेटाबेस का, तो रेस्ट फ्रेमवर्क सीरियलाइज डेटा फ्रॉम द जेंगो ओआरएम एंड अलाउ एक्सेस अपडेट विद रेस्टफुल एपीआई, यानी जो भी डिलीट अपडेट जो भी करना है डेटाबेस में से वो रेस्ट एपीआई की मदद से कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आगे की तरफ, इसी के आगे जो ये रिएक्ट पे जा रहा है, कैसे रेस्ट यानी डेटाबेस रिएक्ट फ्रेमवर्क के थ्रू होके फ्रंट एंड, रिएक्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए, तो ये फ्रंट एंड के ऊपर जा रहा है। रिएक्ट कैन गेट पोस्ट ईटीसी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस विद रेस्ट एपीआई, यानी कि जो फ्रंट एंड पे जो डेटा जा रहा है वो किससे जा रहा है, एपीआईज के थ्रू जा रहा है डेटाबेस में से होके। यानी यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा, रिएक्ट से करेगा। तो यहाँ इस तरह से आप एक थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे प्रोग्रामेटिकली एक सिंटैक्स सिनेरियो होता है एपीआईज का और किस तरह से वो इंप्लीमेंट होता है। और ये जो जेंगो का पूरा है ही है, अगर आप जेंगो जानते हैं तो अच्छे से इसको समझ ही गए होंगे। तो यार एक बेसिक सिंटैक्स जो था प्रोग्रामेटिकली वो मैंने इस डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप कमेंट करके मुझे नीचे बताएंगे कि आप एक एपीआईज के ऊपर भी एक सीरीज बनाओ प्रोग्रामिंग के अंदर, कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे क्या फाइल्स जो है जेंगो में बनानी होती है, एपीआई क्रिएट करने के लिए कौन कौन से मॉड्यूल्स की जरूरत होती है, तो मैं इस पे जरूर से एक सीरीज आपके लिए बनाऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो गाइज ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आने वाले टाइम में जो आप नया टॉपिक आप जिस पे डिस्कस करना चाहते हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां सजेशंस दे सकते हैं। और मिलेंगे एक और नए इसी तरह से अच्छे नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।